ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ दुर्गा। नमस्कार भक्तों, आज हम देवी उपासना के एक अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली अंग श्री दुर्गा सप्तशती न्यास का संपूर्ण विधि सहित पाठ करेंगे। न्यास का अर्थ है मंत्रों को शरीर के विभिन्न अंगों में स्थापित करना। सप्तशती न्यास से साधक का शरीर स्वयं देवी का मंदिर बन जाता है। यह पाठ विशेष रूप से नवरात्रि, अष्टमी, नवमी या सप्तशती पाठ से पूर्व किया जाता है। आज का न्यास श्रद्धा और शुद्ध उच्चारण के साथ करें। तदंतर सप्तशती के विनियोग, न्यास और ध्यान करने चाहिए। न्यास की प्रणाली पूर्ववत है। विनियोग इस प्रकार है: प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्रों के क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ऋषि हैं। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। गायत्री, उषणिक और अनुष्टुप छंद हैं। नंदा, शाखंबरी तथा भीमा शक्ति हैं। रक्तदंतिका दुर्गा तथा भ्रामरी बीज हैं। अग्नि, वायु और सूर्य तत्व हैं। ऋक, यजुः और सामदेव ध्यान हैं। सकल कामनाओं की सिद्धि के हेतु श्री महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती देवता की प्रीति के लिए प्रथम, मध्यम, उत्तर चरित्र के जप में इनका विनियोग किया जाता है। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। इतना कहकर दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श कीजिए। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें और घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों तर्जनी उंगलियों को स्पर्श कीजिए। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर रूप एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। हथेलियों और उनके पृष्ठ भागों का स्पर्श कराइए। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा हो। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम आपके जो परम सुंदर रूप दाहिने हाथ की उंगलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की उंगलियों से दाहिने कंधे के साथ स्पर्श करें। खड्ग, शूल और गदा कहकर दाहिने हाथ की उंगलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श करें। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी कहकर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर लेकर जाएं और दाहिने ओर से आगे की ओर ले आएं और तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। इसके बाद प्रथम चरित्र का विनियोग और ध्यान करके मार्कंड जी बोले से सप्तशती का पाठ आरंभ करें। प्रत्येक चरित्र का विनियोग तथा प्रत्येक अध्याय के आरंभ में ध्यान भी दे दिया गया है। पाठ प्रेमपूर्वक भक्ति का ध्यान करते हुए करें। मीठा, उत्तम स्वर, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों का विभाग, स्वर धीरे धीरे बोलना, ये सब पाठ के गुण हैं। जो पाठ करते समय राग पूर्वक गाता, उच्चारण में जल्दबाजी करता या सिर हिलाता, अपने हाथ से लिखी हुई पुस्तक पर पाठ करता और अधूरा ही पाठ करता है, वह पाठ करने वालों में अधम माना गया है। जब तक अध्याय की पूर्ति ना हो तब तक बीच में पाठ बंद ना करें। यदि प्रमादवश अध्याय के बीच में पाठ का विराम हो जाए तो पुनः प्रतिबार पूरे अध्याय का पाठ करें।
अज्ञानवश पुस्तक हाथ में लेकर पाठ करने का फल आधा ही होता है। स्तोत्र का पाठ मानसिक नहीं वाचिक होना चाहिए। वाणी से उसका स्पष्ट उच्चारण ही उत्तम माना गया है। बहुत जोर जोर से बोलना तथा पाठ में उतावली करना वर्जित है। यत्नपूर्वक शुद्ध एवं स्थिर चित्त से पाठ करना चाहिए। अपने हाथ से लिखे हुए अथवा ब्राह्मणेतर पुरुष के लिखे हुए स्तोत्र का पाठ ना करें। अध्याय समाप्त होने पर इति वध अध्याय तथा समाप्त शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। सप्तशती न्यास पूर्ण हुआ। माँ दुर्गा आप सभी पर कृपा बनाए रखें। यदि यह वीडियो उपयोगी लगा हो, पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।